के जो समंदर है, इससे अंदाजा लगा ले कि असली ताकत किस जगह है। और ये ताकत जहां भी चाहिए, ये हम ताकत को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, असली ताकत अवाम की ताकत है। अवाम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, इसके सामने कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि कोई भी रुकावट आएगी उसके एक ठोकर लगाकर परे कर देंगे। तो मैं आज इन सब अनासिर, ऐसे अनासिर जो ये खलफशार मचा रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं, इस अवाम की ताकत के सामने मत आओ, कुचले जाओगे। इस्लामाबाद में डी चौक नामी ये वो जगह है जो 12 मई 2007 के वाक़यात की याद भी दिलाती है। 43 अफराद कराची में जाँ बहक हुए, मगर इस जगह पर उसी रोज़ शाम को उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक रैली मुनक्कद की पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के ताउन से। और इस रैली में जनरल मुशर्रफ ने तकरीर करते हुए कहा था कि जो 12 मई 2007 को जो कुछ भी हुआ वो बकौल उनके अवामी ताकत का एक मुजाहरा था। आज 3 साल बाद हम बात करेंगे उन वाक़यात की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो सियासी जमातें जो 12 मई 2007 के वाक़यात के हवाले से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते नहीं थकती थी, अब जबकि 2 साल से इक़्तिदार में हैं तो उन वाक़यात के हवाले से उन्होंने क्या तहकीकात की और कितने मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया। ये है हमारा आज का प्रोग्राम सवाल, जिसमें हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर मुंतखब अरकान असम्बली और सेनेट से बात करेंगे। आज से 3 साल पहले कराची में 12 मई 2007 को जब उस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कराची में दाखिल होने की कोशिश की, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उस वक्त हुकूमत में मौजूद MQM और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद की इत्तेहादी जमातों ने सड़कों पर एक ट्रालों का जाल बिछा दिया और चीफ जस्टिस और वकला के रास्ते रोक दिए गए ताकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो उस वक्त माजूल चीफ जस्टिस से कराची शहर में दाखिल होकर कराची बार और वकला को खिताब न कर सकें। इसी दौरान कुछ लोगों ने तशद्दुद किया और 43 इंसानी जानें ज़ाया हुई और 40 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। 3 साल गुजरने को हैं और आज तक उस मामले में कुछ मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आई और ये मालूम नहीं हो सका कि कौन लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने फायरिंग की, और बहुत से सारे वो लोग टेलीविज़न चैनल्स पे भी दिखाए गए। इसके बावजूद कोई तहकीकात मंजर आम पर नहीं आ सकी। आज उस वाक़े को 3 साल होने को हैं। उस वक्त की मुख्तलिफ सियासी जमातें जो एक दूसरे के गिरबान में हाथ डाल रही थी, उस वक्त हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और MQM सिंध में उनके गवर्नर इशरतुल अबाद और PMLQ के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला अरबाब रहीम थे। और आज MQM अवामी नेशनल पार्टी जिसने MQM पे इल्ज़ाम लगाया था इस सारे तशद्दुद का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने MQM पे इल्ज़ाम लगाया था, आज ये तीनों जमातें इत्तेहादी जमातें हैं और हुकूमत में शामिल हैं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और एक सवाल उठाएंगे कि 12 मई को अपनी जान से हाथ धोने वाले लोगों का क्या कसूर था और उनके कातिल कौन थे और उनके कातिलों को सज़ा कौन दिलवाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सेनेटर खुर्शीद जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और बुशरा गौर जिनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है। और इस प्रोग्राम के दौरान दूसरे अरकान असम्बली भी जो आते जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि 12 मई के वाक़यात की तहकीकात का क्या हुआ। प्रोफेसर खुर्शीद, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि 3 साल पहले जो सियासी जमातें इन 43 जानों के ज़ाया होने पर एक दूसरे के गिरबान में हाथ डाल रही थी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, आज वो 3 साल गुजर चुके हैं, इकट्ठी बैठी हैं, हुकूमत में हैं और कोई तहकीकात नहीं हुई। आप उस वाक़े को कैसे देखते हैं और इस सितम ज़रीफ़ी को कैसे देखते हैं? मेरी निगाह में 12 मई हमारी तारीख़ का एक तारीख़ तरीन दिन है। सिर्फ ये 43 मासूम इंसान ही अपनी ज़िंदगी से उन्होंने हाथ नहीं धोया, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में इंसानी जान, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत, इस सब का जनाजा निकला।
میرا تعلق اپوزیشن سے اس وقت بھی تھا، آج بھی، اور ہم نے اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا اور آج بھی کرتے ہیں، اور سینٹ میں یہ بات ہم نے بھرپور انداز میں اٹھائی کہ جب تک آپ اس قسم کے واقعات میں جو ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا نہیں دیتے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. مگر آپ کی آواز سنائی نہیں گئی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس معاملے میں یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ مجرم نامعلوم ہے. آپ نے خود بھی اشارہ کیا، میں نے خود دیکھا ہے اس کو، یعنی ٹی وی پر ان لوگوں کو کام کرتا ہوا دکھایا گیا ہے، ان کی حرکتیں دکھائی گئی ہیں، اسلحہ استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. میری نگاہ میں اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک عوام اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اٹھیں گے نہیں، یہ اقتدار کے جو لوگ ہیں کیا یہ اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے اور ان کے حق ادا نہیں. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز